नेट से निकालना पड़ेगा। इधर करिए, इधर करिए। ये शंकराचार्य नहीं है, इधर करो, इधर करो। ये एक हरामखोर है एक नंबर का, ये शंकराचार्य नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये हम्म। शंकराचार्य नहीं, ये आपका बनाया हुआ एक दल्ला है। और ये जिस दिन मेरे हाथ लगेगा ना, बहुत पीटेगा ये झूठी झूठी बातें करता दिखाई ना उसने, इस्लाम और नहीं तो आदर्श। आप इसमें जो ये किताब भी झूठी है। कैसे अब झूठी? आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको सही कैसे तरीके से झूठी? समझाता हूँ। ऐसे बहुत सारे बहरूपिये समाज में घूम रहे हैं जो, ये देखिए अभी मौलाना साहब कट गए हैं, ऐसी बहुत सारी आ गए हैं वापस। हाँ जी, आ जाइए। आपने इस किताब को पढ़ा है? अरे सारी किताबें, ये जो पॉलिटिकल और अलतकिया गेम चल रहा है ना, इसको हम समझते हैं। इसको 5 लाख रुपए पर मंथ जाता है और अरब से फंड हो रहा है। जल्दी सरकार इस पे शिकंजा कसने वाली है। आईबी की रिपोर्ट भी इस पर बनने वाली है, जल्दी कमीशन बिठवाने वाले हम लोग। क्योंकि ये दहशतगर्दों का साथी बन के आया है। और यह कत्लो गैरत को जायज ठहराने वाले बिल्कुल। लोगों का साथ दे रहा है। अब मैं आपको ये कुछ पता है वाकया, इस्लाम के मतलब? ये मुझे आपको कुछ पता है ना, ये पता है वाकये इस्लाम के के बारे में मुझे मालूमात पता कितनी है। है? आपको ये आपको मालूमात कितनी है? सर आपको मैं आपके ही धर्म के बारे में पूछ हाँ, लेता हूँ। मैं बताता हूँ मेरे को थोड़ा मुझे कितनी बता वाकयात है। दीजिए, अज्ञान मेरे हेतु को गलत कितना, समादान विवादम मेरी नाशम बात वेदांत सुनो। गीता जो दयाते बेबे का इसका मतलब आप समझाएं। आप मैं आपको इस्लाम के मतलब मुताबिक समझाता हूँ। मुझसे बहस क्यों मैं कर रहे हैं? मैं आपको इस्लाम का बताता हूँ ना, वो अच्छा उसके एक बात झूठे की। बताइए सर, आप भी कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने का आप दावा कर रहे हैं, ठीक है? हाँ हाँ, मानते हैं आप? मानते बाबा हैं। साहब अम्बेडकर को मानते हैं? जी, गुरु है ठीक। हमारे, भगवान है, देवता है हमारे, आदर्श है हमारे, भगवान मार्गदर्शक है। भगवान है, देवता है, ठीक है सर। अच्छा इसका ये बता दीजिए मुझे थोड़ा कि हम्म, 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार मनुस्मृति का दहन क्यों किया था? हाँ जी, हाँ, क्या कह रहे हैं आप? 1927 में 25 दिसंबर को हम्म, अंबेडकर साहब ने मनुस्मृति का दहन क्यों किया था? अरे तब नहीं, अभी भी करते हैं लोग। हाँ, तब क्यों से किया करते ही हैं? होगा, आज भी करते हैं। क्यों करते हैं? मेरी बात सुनिए, मनुस्मृति देखिए, क्यों जो करते भी। हैं? क्यों करते हैं? क्यों करते हैं, अ, ये जवाब चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि लंदन की सड़कों के ऊपर, डेनमार्क, नॉर्वे की सड़कों पे कुरान जलाई गई, क्यों जलाई जा रही? कहाँ जलाएगी? रसमस पोलदान, हमारा एक, मेरा अच्छा मित्र है वो लंदन की हाँ, सड़कों पे जाके कुरान जलाता है। उसने गलत किया। ए माफ आप ये करना, लंदन बताएं नहीं, कि लंदन मनुस्मृति नहीं, क्यों डेनमार्क जलाई गई? नॉर्वे पे, डेनमार्क मनु और नॉर्वे की सड़कों पर। मनुस्मृति क्यों जलाई गई? अंबेडकर साहब ने क्यों जलाए? वो अंबेडकर साहब का मैं आपको बात बताता हूं कि उन्होंने इस देश का संविधान लिखा। और आज आप ये देखिए कि आज 2021 के अंदर रसमस पोलदान, क्या नाम है, नाम सुनिए, रसमस पोलदान, क्या नाम है? हम्म। रसमस पोलदान, वो कुरान जलाता, कार्यक्रम ही करता है, अरे बर्निंग सर कुरान। मैं जो पूछ रहा हूँ वो जवाब दीजिए, सवाल में सवाल जेहालत है, सवाल में जवाब दीजिए ना आप। मनुस्मृति क्यों जलाई गई? वो कुरान जलाता है, सड़कों पे जलाता है और गाली भी देता है। मनुस्मृति क्यों जलाई गई? आप सवाल नेट में सर्च कर रहे हैं क्या? मनुस्मृति जलाई क्यों गई, ये जवाब दीजिए। अरे मैं कुछ पे नहीं सर्च कर रहा, मैं आपको अरे आप कुरान सर्च बर्निंग कर रहे हैं प्रोग्राम सर, दिखा आप रहा हूँ। जवाब दीजिए। आप ये जवाब देखिए, दीजिए। मैं कुरान बर्निंग मनुस्मृति प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। ये नॉर्वे के मनुस्मृति अंदर, ये देखिए, ये नॉर्वे के अंदर मुझे कुरान जला वो रहा मत है। बताइए। नॉर्वे के अंदर जो है कुरान ये जलाई कुरान गई, जला रहा है, वो ये मत देखिए, ये बताइए। रसमत पोलदान, ये कुरान जला रहा, देखो। ये जलाने वाला कौन है? जलाने रसमत वाला कौन है? पोलदान, रसमत जलाने वाला पोलदान, कौन है? वो रसमत गैर पोलदान। मुस्लिम है, मुस्लिम है? गैर मुस्लिम है, मुस्लिम है? वो हाँ, क्या? गैर मुस्लिम है, मुस्लिम है? अरे वो कोई भी जला रहा कि नहीं जला रहा? गैर मुस्लिम है, मुस्लिम है? ये वो अल्लाह बताएं। को मानने वाला, अल्लाह को मानने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं है मानने वाला। बिल्कुल मानने नहीं है वाला मानने है, वाला। आप झूठ अल्लाह ना को मत मान, बोले, झूठ मत बोले स्वामी जी। अल्लाह को वो आमीन बोलते हैं इस्लाम हर को, बात में। वो गैर मुस्लिम है या मुस्लिम, ये इस्लाम को नहीं बताएं आप। मानते, अल्लाह को मानते हैं। नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते, ये कैसी गलत बातें बात कर, है। मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे ये बताएं कि वो गैर मुस्लिम है, मुस्लिम है? अरे अल्लाह को मानने वाला है, अल्लाह के बेटे को गैर मानता है। मुस्लिम है या मुस्लिम है? मैं एक जगह से नहीं हटूंगा। गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है? अब अल्लाह को मानता है तो क्या होगा, वो गैर बताओ ना। मुस्लिम है या मुस्लिम है?
अच्छा वो जो भी है कुरान क्यों जला रहा है, ये सोचो ना। मनुस्मृति क्यों जलाई गई? वो कुरान क्यों सवाल जला है। रहा था, आप ये सोचो ना, सड़कों पे वो गैर और भी मुस्लिम जला है रहे हैं। सर, वो गैर मुस्लिम है। मनुस्मृति तो जलाने वाला कोई मुसलमान नहीं है, कोई मुसलमान मेरी नहीं, बा, हिंदू है। क्यों जलाई गई? मेरी बात सुनो, वो कुरान क्यों जला रहा, जलाई क्यों गई? जला रहा? क्यों जलाई कुरान गई? क्यों जला? क्यों जलाई गई? और तो क्यों कुरान, वही बताएं। तो पूछ रहा, क्यों जला रहे कुरान, सड़कों पे क्यों गैर जला रहे लोग? मुस्लिम है सर, वो कुछ भी कर सकता है। आज हमें मार सकता है, हमारे इससे पहले न्यूजीलैंड में, आपको इससे यहाँ पे पहले कोई नहीं मार सकता, आपको न्यूजीलैंड कोई में नहीं 50 मारेगा। लोगों की हत्या हुई थी। भारत में संविधान है। भारत की बात नहीं करता हूं मैं। चार्ली अब्दो में कितने लोगों को आप मारा? जो नॉर्वे की जो बात कर रहे हैं, कुरान जलाई गई, कुरान जलाई गई, अरे भाई गैर मुस्लिम ने जलाई, ईसाई ने जलाई, मुसलमान ने थोड़ी जलाई। आप, मैं ये कह रहा हूं, मनुस्मृति किसने जलाई? आपकी इसने हाँ जी। जलाई ना, किसने जलाई? क्यों जलाई? कौन कौन? क्या क्यों हुआ? जलाई? क्या चीज? नेट में सर्च करके बताओ सर, नेट में सर्च मैं करके नहीं बताओ। सर्च कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि कुरान क्यों जला आप रहे लोग? बताइए। लोग सर आज अभी दुनिया तक में आप मेरी इस्लाम जो है छोड़ ना, रहे हैं। जो बात हुई थी उस टॉपिक से हटके बात कर रहे थे। बेवकूफ समझ रहे हो तुम पंडित जी? नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी कोई देखो, हटके अभी नहीं और बात सवाल करा। कर रहा हूं तुमसे। अब करो ना मनुस्मृति तो क्यों आप जलाई करो। गई? मनुस्मृति क्यों जलाई गई? जब तक मैं इसका कारण जवाब बताता नहीं हूँ, दूंगी, मैं कारण बता देता हूँ आपको मनुस्मृति का। और एक आप मिनट ये मत मुझे बोलने समझो। दिया जाए। जितने बोलो सुनने बोलो। वाले हैं, हिंदू भाई और मुस्लिम भाई, स्वामी जी जवाब दे रहे हैं कि मनुस्मृति क्यों जलाई गई। स्वामी बिल्कुल जी मैं जवाब दे रहे हैं मनुस्मृति क्यों जलाई। देखना अगर ये इनका जवाब सही है गलत, दीजिए साहब। अब लो, वो भी आप तय करोगे, मैं सही बोलूंगा, ये तो मुझे पता है अरे ना मैं क्या साहब, हम बोलूंगा। कुछ नहीं बोलेंगे, अगर आप गलत भी बोलेंगे तब भी चुप रहेंगे, सही बोलेंगे क्यों? जब नहीं भी। नहीं नहीं, ये यही तो बात है आपकी। आप कत्ल भी करके बोलते हो कि हम तो विक्टिम है, हमें तो क्यों अरे मार रहे, सर, आसिड वो तो आसिड हमें, पानी हम पीने आज भी गए। करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तुम कत्ल भी कर दो तो चर्चा नहीं होता। ये तो हमारे साथ है, ये तो तुम्हारे साथ। तुम तो स्वतंत्र आदमी हो। मनुस्मृति क्यों जलाएगी? मेरी बात सुनिए, परम पूज्य बाबा अम्बेडकर मनुस्मृति साहब। क्यों हाँ जलाएगी? वही बता रहा हूँ, मेरे को बोल, आप आराम से सुनो अरे ना, धैर्य हो रखो। गया होगा साहब, आप सर्च कर लो मनुस्मृति क्यों जलाएगी। धैर्य रखो, बिल्कुल धैर्य रखिए, मैं बताता हूँ। परम पूज्य हाँ, बाबा धैर्य ही अम्बेडकर रखना है साहब। सर। देखिए, एक बात, बहुत बोलिए। जल्दी मैं 1 घंटे का वक्त, अगर जैसे ही हुआ 1 घंटा कुछ मिनट, क्योंकि नमाज अजान का टाइम मेरे लिए सबसे पहले, मैं रमजान शरीफ चल रहा, रोजे से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, नमाज पढ़ने आराम जाऊंगा। से अपन पे, आखिरी बार थोड़ी अपन और आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप हम और चले आ जाना जाएंगे। इकट्ठा होकर। मनुस्मृति क्यों जलाई गई ये बताएं। बाबा अंबेडकर साहब जो थे, वो हिंदू धर्म की कुछ कुरीतियों से परेशान थे, दुखी थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। और जो कि करप्टेड मनुस्मृति के अंदर लिखी गई थी, इस करप्टेड मनुस्मृति के अंदर यह लिखा गया था, जो उनके हाथ में लगी होगी और उन्होंने देखा भी होगा, आज भी भारत की सड़कों के अंदर, गांवों के अंदर छुआछूत जैसी बीमारी, जिसका हम घोर विरोध करते हैं, उसी विरोध को लेकर के उन्होंने, उसी बस एक ही बात को लेकर के कि यहाँ पर जातिवाद है, महिलाओं पर अत्याचार है, इस बात को लेकर उन्होंने वो मनुस्मृति को जलाया था। और आज भी कुछ लोग उसी करप्टेड मनुस्मृति को लेकर के जलाते रहते। तो अगर करप्टेड है और अगर सही में भी अगर लिखा है तो हम हटाएंगे उसको। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मैं पैदा तो हिंदू हुआ लेकिन मरूंगा हिंदू ने। क्यों? इसकी बिल्कुल, वजह, मैं भी इसकी वजह। कहता हूं कि मैं पैदा हुआ हूं और मैं हिंदू धर्म के लिए इतना कट्टरता से काम कर रहा हूं, लेकिन अगर हिंदू धर्म में जातिवाद रहता है तो हम भी फिर क्विट करेंगे। जातिवाद अगर नहीं खत्म होता, हम लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे, लेकिन आखिरी दिन देखेंगे कि क्या हिंदू धर्म अपने इस जातिवाद को छोड़ना चाहेगा। आज जबकि 2021 में मेरे बगल में बैठ करके मौलाना ये तय कर रहे हैं कि हम इस देश के अंदर गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा देंगे, उस दौर में भी मेरे जैसा एक व्यक्ति यह लड़ाई कर रहा है कि मौलाना जी ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन जब इस बीच भी अगर हिंदू समाज एक नहीं आप होता, इंसाफ जातिवाद करवा को नहीं दीजिए छोड़ता, मैं अगर ये नहीं कह रहा हूं कि हम अगर मारेंगे। जातिवाद अगर आज भी खराब नहीं होता, खत्म नहीं होता इस दुनिया से, नष्ट नहीं होता हिंदुओं से, तो मैं कहता हूं कि हमें हिंदू धर्म को बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है। ये गलत, बोलिए, गलत बात है सर। बोलिए, बोलिए जी। सर गलत बात है, आप मेरी आवाज को म्यूट मत तो कीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ तब बहस मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बात तो पूरी होने, तो आप क्यों चिल तो रहे हैं? हमारे हमारे मुंह में जबान नहीं है, हम बोले, हम गूंगे हैं कि हम भी तो बोलेंगे। तो आप मेरी गलत बात बोल। में क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने क्या गलत बोला? मैंने बोला है कि हिंदू धर्म से जातिवाद नष्ट होना चाहिए। हाँ, ये बाजू में बैठे हुए मौलाना गुस्ताखे रसूल की सजा तय करेंगे, हम तय करें? अरे सर, तो हम आप बोल तो रहे हो, आप कह तो रहे हो। मुतालबा करना, ये क्या है? मुतालबा करना, मांग करना,
तो मान हुकूमत कर से रहे हैं ना, मन खेल रहे हो, जो मैं मैंने क्रिकेट का मैच समझता थोड़ी। था कि अम्बेडकर साहब ने कहा था, मैं पैदा तो हिंदू हुआ हूं लेकिन मरूंगा हिंदू नहीं। अच्छा, और फिर मैं आपने खुद कह बौद्ध रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं, मैं भी बौद्ध कह रहा धर्म को हूं, कबूल मैं किया भी था। कह रहा हूं कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म को, मैं भी कह रहा हूं हिंदू धर्म को जातिवाद छोड़ना होगा, या उसकी सबसे बड़ी और खतरनाक एक गलती है। और अगर ये किताबों के अंदर मौजूद है, हम, मेरी किताब जो है रामचरितमानस, उसका हम एक वाकया है जिसको कहते हैं ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार, हम उसका विरोध करते हैं। तुम कुरान की आयत का विरोध करोगे क्या मौलाना जी? कर लोगे क्या? कुरान में एक आयत ऐसी बता दीजिए आप सर, इस पे अलग हाँ बहस जी, होगी। मैं अभी 26, बता देता हूँ, 26 आयत बता देता हूँ, एक नहीं। 26 नहीं, हाँ उन 26 आयतों में अलग डिबेट होगी, इतने से ले, वक्त में नहीं होगी। हमारी तो आप नहीं उसका होगी, अपन पसे आगे मंजर, भी करेंगे। आप लेकिन उसका, आप कह अच्छा रहे थे ना, एक मिनट आप सर, ये आपको बोलिए भी उसी में फंसा हमारी, दूंगा, हाँ, फंसा उसी देना में आपको, फंसा मैं, दूंगा। अरबी पढ़ के बनेगा यही तो आपको, काम अरबी, आपने फंसाए ही अभी तक। ये अरबी बनेगी आपको पढ़ते। आप जो, आपको सिर्फ कुरान का जब तर्जुमा नहीं बनता है, कुरान का मतलब ही नहीं पता है, वो 26 आयतों को लेके उसके उस पे हमारी किताब आ रही है फर्स्ट। दूसरी बात यह है कि जब तक कि उसको उसका शान नुज़ूल और उसकी तफसीर कि वो किस वक्त में नाजिल हुई थी और किन हालात में उसको नाजिल किया गया था, क्या वाकयात थे, क्या मंजर था, आप वो पसे मंजर भी तो देखिए तो सर। आज फिर आप क्यों गुस्ताखे रसूल की सजा आप तन से जुदा बोल रहे हो? फिर वही बात कर तब रहे हैं, हम तो मांग कर रहे हैं ना, हम थोड़ी कर रहे हैं कत्ल। क्यों भाई कर जहां रहे हो? हुकूमत, स्वतंत्रता रखो ना, आजादी। मकबूल फिदा हुसैन नंगी माताओं के फोटो बना के गया कि नहीं एक बात इस्लामिक कंट्री बताएं, में? आपके माँ बाप को कोई कत्ल करके चले जाए, आप मांग नहीं करेंगे? कत्ल करेगा तो, आपके गुस्ताखे रसूल ने क्या कत्ल कर दिया क्या किसी अरे ने? मेरे भाई, हमारे इमाम मालिक पर मर जाए सारी उम्मत अगर हुजूर की गुस्ताखी हो रही और नामूस रिसालत पे जो है पहरा ना दे सके आप, तो हुजूर की यहाँ धड़ाधड़ गुस्ताखी हो रही, ऐसे लफ्ज जो हम अपनी अरे जुबान पर यही, नहीं लाना चाहते, अभी वो लफ्ज इस अभी कमी मैं, ने सुनने लाए मेरी हैं, एक इस बात, हराम मेरी खोर बात ने लाए सुनिए, हैं, दिल्ली ने। आप गाली मेरी मत दो, जबान ना मेरी बात खुलवाएं, सुनो। आप मेरी मेरी जबान ना खुलवाएं, अभी मेरी लाइव में बात कह रहा हूँ, सुनिए। 50,000 के मजमे में कहूंगा। क्या और एक कहोगे? बात, आप एक बात बताएं, आप अंबेडकर को मानने का दावा करते हैं ना, करते हैं मेरे ना? भगवान है वो, मेरे भगवान है। सर एक तरफ की, कल आपने एक बात कही थी कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र कहा था, आज भी कह रहा हूं, जय हिंदू राष्ट्र आज मैंने भी शुरू में ही नहीं। बोला। अच्छा सर, कि हम्म डॉक्टर अंबेडकर ने हम्म 1940 में ही धर्म आधारित राष्ट्र पाकिस्तान की मांग पर आगाह करते हुए कहा था, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बेशक इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, जी हाँ। लेकिन उनकी उनकी आखिरी किताब जब, मेरी बात सुनिए बिल्कुल, आप शांति से सुनो। उनकी एक हाँ हाँ, किताब है, उनकी एक किताब है आखिरी में, जिसमें वो आपके बारे में लिखते, मैं यह नहीं बोलना चाहता और मैं नहीं बताना भी नहीं आपको चाहता। बोलना पड़ेगा सर, आपको बोलना पड़ेगा, आपको अरे बोलना मैंने, पड़ेगा। आप चिढ़ जाओ, आप कहोगे कि ये नहीं, गलत है, स्वामी जी तो गलत बोल रहे हैं। नहीं, आप आपको बोलना पड़ेगा सर, वो आपको बोलना पड़ेगा और किताब का नाम भी लिख देना पड़ेगा। मैं किताब का नाम भी दे देता हूँ, पूरी की पूरी डॉक्टर अम्बेडकर बाबा जी का वाग्मय है। उसके अंदर वो स्पष्ट कहते हैं कि, मतलब मैं तो आप लोगों का, देखो, आई लव मुस्लिम्स कितने प्यारे होते हैं, आप देखो चमक भी रहा आपका चेहरा। आपने मूछें रख रखी, दूसरे ने क्यों नहीं मूछें रखते? आप उनसे पूछिए ना, आपने दाढ़ी बढ़ा के रखी और पंडितों ने क्यों नहीं बढ़ा के रखी? नहीं है? तो ये ऐसे, मतलब दाढ़ी मूछें ये तो कौन रखना सा चाहिए। तरीका है सर कि वो क्यों, क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है? अरे लोग जो कर रहे हैं करने, तो हमें क्या करना है किसी, वो उन्होंने मूछ नहीं रखी, उन्होंने मूछ रखी, ठीक है, ये छोटे सवाल। पजामे वाले, ऐसे भी बोलते हैं ना लोग, मतलब। हाँ। सर आप इसका जवाब देना। 1940 में धर्म आधारित राष्ट्र पाकिस्तान की मांग पर आगाह करते हुए कहा था, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बेशक इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। सही है। हाँ। और वो खतरा। कहते हैं अच्छा, हिंदू कुछ भी कहें, पर हिंदू कुछ भी कहें पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के लिए खतरा है। इस आधार पर लोकतंत्र के अनुपयुक्त है, हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। सर आप अंबेडकर को मानने का दावा कर रहे हैं और अंबेडकर हमारे की ही भगवान है, फिर आप, फिर उनका नाम तमीज से लो पहले तो। डॉक्टर परम पूज्य साहब को आप बाबा माने, अम्बेडकर साहब। डॉक्टर साहब कह सकता हूँ, डॉक्टर जी साहब कह जी, सकता हूँ। हाँ जी। सर आप डॉक्टर साहब को, अंबेडकर साहब को मानने का दावा कर रहे हैं और उनकी नहीं मान रहे हैं सर आप।
उनके आगे की भी तो जीवनी पढ़ो। वो मुसलमान क्यों नहीं बने? अच्छा, मुसलमान क्यों नहीं बने? वो कई मौलवी उनके पास गए थे, ये विषय वो नहीं है बोले कि सर। दुनिया का सबसे खतरनाक हिंदू क्यों धर्म नहीं है बने? हिंदू क्यों जिसमें नहीं बने? महिला। हिंदू तो थे, वो बने क्या नहीं? हिंदू तो हैं? थे, हिंदू में ही तो रहे। बहुत बौद्ध सारे धर्म क्या है? लोग बने। बौद्ध धर्म क्या है? क्या है सर बताओ ना एक मुझे। बात आप ये बताएं, ये हमारा ही उन्होंने तो है, अच्छा हमारे एक अवतार है आपने इस्लाम भगवान कबूल नहीं बुद्ध, की तो इसका जवाब मैं दूंगा। आपने इस्लाम भगवान कबूल नहीं गौतम किया, बुद्ध इसका की जवाब मैं दूंगा। ये आपकी गलती, आपने इस्लाम कबूल नहीं दिया। अरे भाई ये आपकी किस्मत गलती में है। नहीं लिखा, इसलिए कबूल नहीं आप किया। ये मानसिकता है आपकी, देख लो बोले मौलाना जी। आई लव सर मौलाना जी, आई लव यू। आई लव यू टू। सर हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं सर, हम गले लगाने के लिए तैयार हैं। और तो आप जैसे नहीं, आप सबको लगाते हैं। हमारे हम जो है जहाँ रहने वाले हैं फिर गले अल्हम्दुलिल्लाह। लगा के पीठ में छुरा तो नहीं डालते ना आप ऐसे, मतलब। नहीं ये काम आप लोगों का हो सकता है, लेकिन हम मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता। बता हमारे वो थे मुसलमान राणा, धोखेबाज नहीं हो सकता राणा है। रतन सिंह जी को वो मुसलमान गद्दार नहीं होता है सर। अलाउद्दीन खिलजी ने धोखा दिया, इसके बाद में आप मोहम्मद गौरी ने मुसलमान धोखा दिया। गद्दार नहीं हो सकता है। आप तारीख मोहम्मद में कुछ गौरी भी ने लिख धोखा। दीजिए ना। तारीख अगर मैं अगर कोई किताब लिख दूं तो वो औरंगजेब, मानी जाएगी। औरंगजेब को आप क्या मानते हैं? मैं क्या कह रहा हूं, तारीख में अगर कोई भी अगर पलट औरंगजेब को दिया। क्या मानते हैं? औरंगजेब मैं को। क्या मानता हूं क्या नहीं मानता हूं वो बात की चीज है, मैं टॉपिक से हट के ही बात नहीं करूंगा। बात चलिए अम्बेडकर। परम पूज्य बाबा अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब रोकना चाह रहे थे, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। सर मुझे आई हैव नो प्रॉब्लम, उन्होंने बाद रियली में आई क्या हैव बोला नो वो प्रॉब्लम। देखिए। ये बात की चीज है कि क्या होना, हमारे बहुत सारे लोग हैं इसमें, डिस्कशन करने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अंबेडकर साहब क्या चाह रहे थे आप मानने का दावा करते मैं हैं बता तो और रहा हूं, आप। अंबेडकर साहब ने बोला कि इस्लाम एक इतना गंदा धर्म है जिसमें महिलाओं की सर कोई ये इज्जत कहाँ नहीं बोला, होती। ये कहाँ बोला? मैं उन अंबेडकर वाग्मय पढ़ किताब लीजिए का आप। नाम, अगर मैं आपको एक अंबेडकर, 10,000 रुपए आपको कर रहा हूं, आपने अगर ये लफ्ज अगर आपने दिखा दिए इस्लाम एक गंदा धर्म, अगर ये बाबा हाँ साहब ने कहा हाँ मैं बता सर, देता हूँ। अभी करो सर, हाँ, अभी करो, अभी अब करो। भी से क्या मतलब, आप अगला डिबेट रख किताब लेंगे का नाम अपन। बताएं ना सर, किताब का नाम बताएं, अभी अंबेडकर करें। वाग्मय, बाबा अंबेडकर झूठ वाग्मय ना का पूरा बोलिए है उनका। मैं क्यों डॉक्टर झूठ साहब। बोलूंगा? मेरे को क्या स्वामी पड़ी जी झूठ झूठ ना बोल के? बोले, आप बहुत आई बुरी लव तरीके से मुस्लिम। स्मृति के बाद आप फंस चुके हैं। क्यों फंस चुके? हम तो मान रहे हैं ना, अगर गलत लिखा है तो हम हटा देंगे। आप ले सर आओ, एक बात, आप ले आप आओ अभी हमारी जो बात मनुस्मृति, कर, आप भी आग लगा देना। मेरी बात सुनो, मैं क्यों अगर उसमें लगाऊं, मैं गलत किसी की धर्म की किताब पे क्यों गलत लगाऊं? लिखा तो आग मुझे लगा कोई देना। प्रॉब्लम नहीं, किसी से प्रॉब्लम गलत नहीं लिखा है। है तो आग लगा देना, हमें कोई आप ये दिक्कत नहीं है। बताएं, उन्होंने कहाँ हमको लिखा कि इस्लाम, इस्लाम वो आपने जो अभी बात कही कि इस्लाम एक हाँ, गंदा मजहब है, ये कहाँ लिखा? जहां महिलाओं की इज्जत नहीं है, कहाँ लिखा जहां है? ये आपने जो लफ्ज बोले सर, सिर्फ उतना बताएं कि इस्लाम एक गंदा अंबेडकर मजहब है, ये वाग्मय कहाँ? के अंदर वो लिखा है, अंबेडकर वाग्मय के अंदर वो लिखा है। अभी किताब बताएं यहाँ सर, स्क्रीन पे लाएं, मैं अभी अब दूंगा वो पैसे। मेरे, अरे पैसे थोड़ी चाहिए हमें, पैसे क्या करेंगे? हम तो फकीर लोग हैं साहब, हम पैसा त्याग के अरे तो आए सर हैं। हम यूपी वाले ना, हम तो फकीर आदमी, झोला लेके चल पड़ेंगे, वो तो हमारे पीएम साहब भी और कहते हैं। क्या। सर ये झूठ बोले आपने, आपने ये नहीं झूठ झूठ बोले। बोला, उन्होंने इससे बोला है। इससे आप इससे जो है ना, इससे माफी मांगे आप। उन्होंने नहीं कहा, आप उनकी तरफ, आपके कहा है, भगवान की, उन्होंने आपके कहा है हमारे भगवान की देवता है तरफ, वो, आपके हमारे भगवान देवता की है। तरफ आप झूठ मोड़ रहे हैं सर, आप झूठ मंसूब नहीं कर रहे नहीं, हैं आप। मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ बोल रहे तो काला कौवा आ जाए हमारे पास, झूठ नहीं तो बोल। सर बताइए ना किताब का नाम, वो पूरी मुकम्मल बोला तो बात है, करके बताइए। अंबेडकर वाग्मय के पूरा अंदर स्लो लिखा करके है। बताइए, पूरी बात पढ़ के अंबेडकर बताइए, वाग उन्होंने आधी बात बोला नहीं है, बताई। मैं उनके ये पास सारे कहता, हाँ, मैं ये कहूंगा, मैं अगर कुछ कहूंगा तो वो आप मानोगे? मैं कुछ भी कहूं, मैं कुछ भी कहूं जैसे, तो आप मान मतलब आप लोगे? ये बार बार अंबेडकर वाग्मय के अंदर बोला है उन्होंने। नहीं लिखा है ना, तो पूरी इबारत पढ़ के बताए ना, पूरी पूरी बात पढ़ के बताए क्या लिखा है अब वो अपना मुझे। अगला विषय अपन इस पे ही रख लेंगे, एक डिबेट पूरी अभी अंबेडकर बताए जी ना और सर, इस्लाम। हमारी तो बात ही हो रही है सर, इस पे बात कीजिए आप। तो मैं अभी बताता रहा, बता, अंबेडकर वाग्मय के अंदर लिखा है, मैं अभी बता देता हूँ, रुक जाओ। जब तक आप सर चालू आप रखो, पूरी पूरे लोग देख रहे हैं, आप चालू सुनने रखो, मैं वालों बता से देता हूँ। गुजारिश है, सुनने वालों से गुजारिश है कि स्वामी जी ने मनुस्मृति के ताल्लुक से जवाब दिया, और इन्होंने एक बात ये भी कही कि हम भी इस हिंदू धर्म को छोड़ देंगे अगर हमारा साथ नहीं दिए तो। दूसरी बात हमने नहीं नहीं, अगर अगर हिंदू धर्म अपने जातिवाद को नहीं छोड़ता है,
अगर हिंदुओं के अंदर आज भी जाति की घृणा रहती है तो ठीक है, आज भी अगर दलितों को शोषण होगा तो आप छोड़ देंगे क्या इस्लाम? अगर अरे हम सर तो हिंदू हैं। हमारी गर्दन पे अगर तलवार आप रख दोगे ना और कहोगे कि इस्लाम को छोड़ दो, तब भी हमारी जुबान से एक ही जुमला निकलेगा, इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, कयामत आपने तक तलवार रखवा के तो कलमे पड़े होंगे। सर ये आपकी गलत फहमी है। देखिए आप अरे नहीं, स्वामी आप कहां विवेकानंद से? क्या कहते हैं, सुनिए, हाँ। टीचिंग ऑफ विवेकानंद, मेरी बात सुनो, 214, मेरी 215, बात सुनिए। 216। तलवार पहन के तो तलवार के डर से तलवारें पहनी है। ये सर फिर म्यूट कर दिया आपने मेरे माइक को। अरे सुन रहे सब? आप गलत कर रहे हैं ना, अभी म्यूट का ऑप्शन आ रहा है मेरे इसमें, मेरी बारी में तो कहाँ आ मत रहा? कीजिए। अरे नहीं आ रहा, देखो पढ़, आप बोलिए। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं इस्लाम के बारे में? बोलिए बोलिए। भारत में मुस्लिम विजय ने उत्पीड़ित गरीब मनुष्यों को आजादी का जायका दिया था, इसलिए इस देश की आबादी का 5वां हिस्सा मुसलमान हो गया। ये सब सलवार के जोर से नहीं हुआ, तलवार और विध्वंस के जरिए हिंदुओं का इस्लाम में धर्मांतरण हुआ। ये सोचना पागलपन के सिवाय और कुछ नहीं। आपको पागलपन बकौल आपके स्वामी विवेकानंद के बकौल यानी उनके बात के मुताबिक आप पागलपन के सिवाय आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ये जो जुमला आपने सलवार वाला कहा ना, वो क्या कहते हैं, एक बार फिर से मैं कह दे रहा हूं, सुनिए।